Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. That humans will eventually be replaced by robots. I think that humans will be replaced because robots will eventually be faster, stronger, and more intelligent. In this future, humans are nothing more than slaves to the robots and are treated badly. This is a scary future because it shows how much power robots could have over us if they were to take over the world. एआई ने यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले 4-5 सालों में पूरी दुनिया में इतनी तरक्की करी है कि अब हर कोई इंसान इसकी प्रेजेंस को फील कर सकता है। साथ ही साथ सबके मन में ये भी सवाल आता है, क्या ये आगाज है, क्या ये दस्तक है कि एआई अब पूरी दुनिया को अपने वश में करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान सहल, आपका अनस्टॉपेबल दोस्त। मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूं जो आपको बनाते हैं एक बेहतर इंसान, एक एक्सपीरियंस इंसान। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सबकी लाइफ में ये जो नया एआई के डर का कंसेप्ट आया है, इसको तह तक समझने के लिए हम सबको अपने बचपन में जाना होगा। एक छोटे बच्चे के लिए पूरी दुनिया की हर चीज एक नई चीज होती है और वो हर एक नई चीज से शुरुआत में डरता ही है। बच्चों के डरने को कंसेप्ट को तो माँ बाप भी यूज करते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि आपने ये एग्जाम्पल तो खुद भी बचपन में सुना होगा कि सो जाओ बेटा, नहीं तो दाढ़ी वाले बाबा आ जाएंगे और आपको उठा कर ले जाएंगे। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है और पूरी दुनिया का एक्सपोजर लेने लगता है तो ये ही डर उसका एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी नई चीज से डरना इंसानों का एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। हम सालों से बहुत साइंस फिक्शन मूवीज देखकर बैठे हैं और ज्यादातर साइंस फिक्शन मूवीज में मेन थीम यही होती है कि एआई बेस्ड मॉडल्स ने या फिर रोबोट्स ने पूरी दुनिया का खात्मा किया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि एआई ह्यूमंस को फिजिकली रेडिकलाइज करने की जगह इस तरीके से मारेगा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि एआई लोगों को ऑलरेडी मारना शुरू कर चुका है। सबसे पहला वार है जॉब डिस्प्लेसमेंट्स। काफी एम्प्लॉयर्स ने अपनी कंपनीज से एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया है क्योंकि उनको एआई बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स मिल गए। ये ऑल्टरनेटिव्स काफी चीपर हैं और ह्यूमन से ज्यादा एफिशिएंट वे में वर्क करते हैं। एज अ रिजल्ट इससे सोसाइटी में इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी क्रिएट हो रही है। कुछ लोग मानते हैं कि एआई ने डीप फेक डाटा क्रिएट करना शुरू कर दिया है। ये इतना फेक है कि इंसान पहचान ही नहीं पाएंगे कि फेक कौन सा है और रियल। और इन फेक डाटा से हम सबके माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू ह्यूमंस के माइंड को रेडिकलाइज कर दिया जाए। वेस्टर्न कंट्रीज तो तानाशाही बेस्ड कंट्रीज जैसे कि रशिया और नॉर्थ कोरिया पर यह खुला इल्जाम लगाती है कि वो ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स और मिस इन्फॉर्मेशन के कैंपेन्स चलाना चाहते हैं एआई को यूज करके। दसियों सालों से एआई को बिजनेस मॉडल्स में यूज किया जा रहा है। जैसे कि ब्रिटिश कंपनीज ने सबसे पहले क्लोथिंग बेस्ड ऑटोमेशन को अपनी फैक्ट्रीज में सेट किया। गौर करने की बात यह है कि एआई कोई पहली ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके आने से डरावनी कहानियां मशहूर होती जा रही। इससे पहले जब दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो लोग कहते थे कि ये बहुत खतरनाक चीज है और एग्जांपल्स देते थे उन लोगों के जो गलती से इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते थे। ऐसे ही जब दुनिया में पहली बार टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों का कहना था कि टेलीविजन के थ्रू ह्यूमन वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि टेलीविजन में वायलेंस बहुत ज्यादा दिखता है। गौर करने की बात यह है कि यही टेक्नोलॉजीज जिनसे हम शुरुआत में डरते थे, आज हम इन टेक्नोलॉजीज के बिना जी ही नहीं सकते। जैसे कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे इनिशियल डिफिकल्टीज और हार्डशिप जरूर आती है, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजीज बाद में बेटर जॉब्स भी क्रिएट करती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक पुराने घर में रहते थे और अब आप एक नए अच्छे घर में शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मेन हार्डशिप होगी अपने पुराने सामान को पैक करना, ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज करना और नई जगह में जा करके अपने पुराने सामान को अरेंज करना। लेकिन ये सारी हार्डशिप्स के बाद आप उस नए और बेहतर घर के मालिक भी बन जाते हैं। मेरा आप सबसे कहना यह है कि हमें एआई से डरना नहीं चाहिए। एआई एक नई टेक्नोलॉजी की ही तरह है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। अगर हमें डरना चाहिए तो सिर्फ इंसानों से। अगर आपको लगता है कि एआई इस धरती से इंसानों का विनाश कर देगा तो ये सच नहीं है। विनाश तो सिर्फ हम खुद इंसान ही करेंगे। जैसे कि अगर कोई दो तरह के इंसान हैं तो वो सेम टूल को दो तरीके से यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन, अगर एक लवर अपने प्रेमिका को फोन करता है तो वो उस टेलीफोन को यूज करके उसको लव कोट्स कहेगा। वहीं एक रॉबर अगर किसी को उस टेलीफोन को यूज करके फोन करता है तो वो एक्सटॉर्शन मांगेगा। तो इसीलिए डिपेंड ये करता है कि हम ह्यूमंस इस नई टेक्नोलॉजी को क्या कमांड देंगे। देखिए, फेमस इंग्लिश ऑथर डगलस एडम्स ने कहा था कि इस प्रकृति में जो भी चीज नई होती है वो एक प्राकृतिक नियम है और ये एक बहुत ऑर्डिनरी कंसेप्ट है। लेकिन इन नई चीजों से अगर हम अडेप्ट नहीं हो सकते तो ये हमारा लॉस है। तो क्या एआई हम सबको खत्म करेगा? ये एआई पे नहीं, हम पर डिपेंड करता है।